हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे आज फ्रिज है, बट जनरली मेरा किचन होता है। और मेरे इस किचन को जिसे मैं दिखा रही हूँ, इसे तो आपने बहुत बार देखा है, बट आज तक मैंने कभी आपको फ्रिज अपना नहीं दिखाया है। तो आज मैं चल रही हूँ अपनी फ्रिज क्लीन करने और रीऑर्गेनाइज करने। तो मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये है मेरी LG की फ्रिज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी रेटिंग 5 स्टार है। ये LG की है और इसकी कैपेसिटी 250 लीटर्स है स्टोरेज की। और ये सिंगल डोर फ्रिज है। और सिंगल डोर में जिस समय हमने लिया था उस समय इससे बड़ी फ्रिज नहीं आती थी, लेकिन ये फ्रिज हमारी लगभग 8 साल पुरानी है और इस फ्रिज का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप मेरे घर का हाउस टूर आपने देखा है तो आप जानते होंगे मेरे घर में बहुत सारे LG के प्रोडक्ट्स हैं। और ये फ्रिज मेरी पूरी आपको मैंने ओवरव्यू दिया है। वैसे तो जनरली मैं साफ़ सफाई करती हूँ जब फ्रिज खाली हो जाती है, लेकिन मुझे डिफ्रॉस्ट करना था फ्रिज को क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जम गई थी। तो मैंने डिफ्रॉस्ट करने के बाद मैंने सोचा आपके साथ भी ये शेयर कर लूँ। फ्रिज को मैंने लगभग 2 घंटे पहले डिफ्रॉस्ट कर दिया था और साथ ही मैंने उसका जो प्लग है उसे भी सॉकेट में से निकाल दिया था। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं एक एक रैक से सारी चीज़ें हटा रही हूँ। और ये जो आपको 3 मैट्स दिख रही हैं ये मेरी डाइनिंग टेबल की लैमिनेटेड मैट्स हैं और इन्हें मैंने निकाल दिया है। और आगे मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि इन लैमिनेटेड मैट्स की वजह से भी थोड़ा सा कूलिंग का इशू हो रहा था, उतना अच्छे से कूल नहीं हो रही थी फ्रिज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइड डोर से भी मैं सारी चीज़ें निकाल रही हूँ। और यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जब भी हम फ्रिज की क्लीनिंग करें या डीप क्लीनिंग करें जो भी, तो हमें उस समय फ्रिज का जो सॉकेट है उसे ज़रूर से निकाल देना चाहिए। अदरवाइज़ एनी हाउ बहुत रिस्की हो जाता है समटाइम्स, क्योंकि डिफ्रॉस्ट होने पर जो पानी का रिसाव होता है उसकी वजह से फ्रिज में से आपको अर्थिंग लगने का भी रिस्क होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये फ्रिज की बाहरी साइड भी मैंने काफ़ी सारे मैग्नेट्स और सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। तो ये सारे जो फ्रूट के मैग्नेट्स हैं ये तो हमारे लोकली परचेज्ड हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी मैग्नेट्स थे ये सब हम अलग अलग जगह जहाँ भी हम घूमने गए वहाँ से हम लेके आए थे। और ये जो एक फ़ोटो है ये हमारी गोवा की फ़ोटो है जिसे हमने वहाँ पे स्नो पार्क में खिंचवाया था। और ये साइड में जो आप ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं ये ऑर्गेनाइज़र मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से मंगवाया हुआ है और ये काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र है और इसमें काफ़ी चीज़ें हमारी अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाती हैं। और ये मैग्नेटिक होने की वजह से इससे स्क्रैच का भी रिस्क नहीं होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सिंगल डोर फ्रिज LG का, आई थिंक इससे बड़ा सिंगल डोर फ्रिज नहीं आता है। ये मैंने पूरा खाली कर लिया है। और ये देखिए ये सारी चीज़ें जो मेरी फ्रिज में थी ये इस समय मेरे किचन में किस तरह से फैली हुई हैं आप देख पा रहे हैं। और ये वेजिटेबल बास्केट, तो मैं फटाफट इसे सबको क्लीन कर लेती हूँ। और ये देखिए ये भी कुछ चीज़ें जो फ्रिज के साइड में थी ये सारी चीज़ें, और ये फ्रीज़र की चीज़ें हैं, ये भी साइड में था, ये फ्रिज का कवर, ये सारी चीज़ें, ये ब्लूटूथ स्पीकर, ये सारी चीज़ें मैं फ्रिज के ऊपर ही रखती हूँ। तो चलिए मैं फटाफट अभी अपनी फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ। पर मैं आ गई हूँ, अपने फ्रिज के सारे पार्ट्स को मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं फ्रिज के सारे पार्ट्स को ही वॉश करती हूँ ताकि जब तक मैं फ्रिज को क्लीन करूँगी अंदर से तब तक में सारे पार्ट्स मेरे अच्छे से सूख जाएंगे और इन्हें फिर ज़्यादा मुझे वाइप नहीं करना पड़ता है। और यहाँ पर यूजुअली तो मैं बास्केट रखती हूँ, लेकिन क्योंकि पार्ट्स थोड़े बड़े हैं तो मैंने यहाँ पे डिश ड्राइंग मैट के ऊपर ही इन सबको रख दिया है। और इन्हें मैंने वॉश किया है सिंपल स्कॉच ब्राइट से, जिसमें मैंने विम लिक्विड जेल डाला था और उसी से मैं करने के बाद वॉश कर रही हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है क्योंकि फ्रिज के जो पार्ट्स होते हैं वो फाइबर के बने होते हैं, लेकिन ये बहुत ही जल्दी इनमें स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। तो हमें अगर हो सके तो स्पॉन्ज या स्कॉच ब्राइट ही लेना चाहिए जो कि थोड़ा मुलायम हो चुका हो, ताकि ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए। और इन केस कुछ ग्रुप्स वगैरह हों इनमें तब हमें इसमें ब्रश की यूज़ पड़ती है, अदरवाइज़ हमें ज़्यादा हार्शली इसको साफ़ करने की ज़रूरत वैसे भी नहीं पड़ती है। और मेरी इस फ्रिज में जो अंदर का पार्ट था जहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल की मैट्स बिछा रखी थी वो पोर्शन मेरा कांच का नहीं है, वो वायर्ड है। तो मैट बिछाने की वजह से वैसे भी मुझे उसमें ज़्यादा कुछ
साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी वजह से प्रोटेक्ट तो होता है, लेकिन क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी है, इस वजह से मैट की वजह से कूलिंग पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है और फ्रिज में रखी चीज़ें उतनी जल्दी ठंडी भी नहीं हो रही हैं अच्छे से। इसीलिए मैं उन मैट्स को भी निकाल रही हूँ और उसे मैं वापस साफ़ करने के बाद हटा दूँगी। अभी मैं इन्हें यूज़ नहीं करूँगी और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम या जब ठंड आ जाएगी तब मैं उन मैट्स का यूज़ करूँगी और उसकी वजह से तब कूलिंग पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये पोर्शन जो है मेरे रैक का, ये वायर्ड है। तो हालांकि इसमें ज़्यादा गंदा था नहीं, तो मैंने उतने रगड़ के साफ़ नहीं किया, क्योंकि इस पे जो वायर होते हैं उन पे कोटिंग प्लास्टिक की होती है, जिसकी वजह से अगर हम इन्हें हार्शली साफ़ करेंगे तो इनकी जो चमक है वो और साथ ही साथ इनकी कोटिंग दोनों ही ख़राब हो सकती है। तो इस बात का हमें ख़ास ख्याल रखना होता है कि हमें बहुत ज़्यादा हार्श लिक्विड या हार्श डिटर्जेंट वगैरह का यूज़ नहीं करना होता है। और यहाँ पे फाइनली मैं साफ़ कर रही हूँ अपने वेजिटेबल बास्केट को, और ये बास्केट भी फाइबर का ही बना हुआ है, कांच का नहीं है, जिसकी वजह से आसानी से मैं इसे उठा भी लेती हूँ और साफ़ भी कर लेती हूँ। तो अब फ्रिज के सारे पार्ट्स मैंने वॉश कर लिए हैं और मैं आ गई हूँ फ्रिज को अपने क्लीन करने। और जब तक मैंने फ्रिज के सारे पार्ट्स को क्लीन किया है, उतनी देर में जो बची कुची बर्फ़ थी फ्रीज़र की, वो भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। और क्योंकि मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी फ्रिज की, इसलिए मैंने इस बार किसी भी तरह के स्प्रे का यूज़ नहीं किया, जो कि मैं यूजुअली करती हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खाने वाला सोडा और विम लिक्विड जेल डाल लिया था अपने स्कॉच ब्राइट में, और उसी से मैं सबसे पहले अपने फ्रिज को अच्छे से स्क्रब कर रही हूँ और इसके एक एक पार्ट को अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये जो स्कॉच ब्राइट मैं यूज़ कर रही हूँ ये थोड़ा पुराना हो गया है, तो उस पुराने होने की वजह से ये सॉफ्ट भी हो गया है, जिसकी वजह से इस पर कोई भी तरह का स्क्रैच नहीं आएगा और इससे फ्रिज भी हमारी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, फ्रीज़र का पार्ट तो मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ बाकी के फ्रिज को अपने। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं वेजिटेबल बास्केट के पोर्शन को साफ़ कर रही हूँ, और आपको दिख रहा होगा कि हालांकि फ्रिज उतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो कितनी ज़्यादा गंदगी हमें विजिबल होती है। और अब मैं आ गई हूँ फ्रिज के साइड डोर वाले पोर्शन को क्लीन करने। और यहाँ पर तो चाहे ना चाहे, क्योंकि हम यहाँ रैक्स तो नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। हालांकि मैंने इसे पहले सूखे कपड़े से झाड़ा भी था और अभी मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि फ्रिज एक ऐसा है कि हम रेगुलर क्लीनिंग तो करते हैं, बट साइड डोर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने देखा था मैंने रखी भी थी, तो उसकी वजह से गंदगी भी बहुत ज़्यादा होती है और हम कितना भी करें लेकिन हो ही जाती है गंदगी। तो जैसा कि देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैं जो फ्रिज का साइड का रबर होता है उसे साफ़ कर रही हूँ। और पहले तो मैंने उसे स्कॉच ब्राइट से अच्छे से साफ़ किया था, और अब मैं उसे अच्छे से एक प्लास्टिक के ब्रश की हेल्प से साफ़ कर रही हूँ, ताकि जो रबर में गैप्स होते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। हालांकि क्योंकि रेगुलर क्लीनिंग करती हूँ मैं, तो उतनी ज़्यादा गंदगी नहीं हुई थी, लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये रबर वाला जो पोर्शन होता है ये सिर्फ स्कॉच ब्राइट से नहीं साफ़ हो पाता। और अब मैंने सारी फ्रिज को अपने क्लीन कर दिया है, और मैंने लिया है एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ, और इससे मैं पूरे फ्रिज को अच्छे से वाइप आउट कर रही हूँ, ताकि जो भी मॉइस्चर अंदर उसके मॉइस्चर है या नमी है वो अच्छे से सूख जाए। और इसके बाद मैंने अपनी फ्रिज को लगभग 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही खुला छोड़ दिया था, ताकि उसमें जितना भी पानी हो, जितना भी मॉइस्चर हो, पूरा का पूरा अच्छे से सूख जाए, ताकि जब मैं वापस से अपनी फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करूं तो उसमें किसी भी तरह का बैड ओडर या बैड स्मेल ना रह जाए। फ्रेंड्स ये देखिए, फाइनली मैंने अपनी पूरी फ्रिज को अच्छे से क्लीन और वाइप कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है अपनी फ्रिज को सामने से भी, और ये मैंने साइड में भी जो ऑर्गेनाइज़र लगाया हुआ था, जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है, ये भी मैंने स्टिक ऑन कर दिया है। आप देख सकते हैं ये मैंने अच्छे से साफ़ करके क्लीन कर दिया है। और आइए मैं दिखाती हूँ आपको अपनी फ्रिज अंदर से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फ्रीज़र सेक्शन से। ये देखिए यहाँ पर मैंने फ्रोज़न मटर रखी है ऊपर, उसके नीचे कुछ फ्रोज़न आइटम्स हैं। ये मैंने आइसक्रीम रखी हुई है, और ये फ्रोज़न कॉर्न है। ये मैंने घर में ही बटर बनाया हुआ था, उसे मैंने रखा है। और ये मेरे बेटे का कुछ फ्रोज़न स्नैक है, जिसे मैंने इस तरह कंटेनर में रखा हुआ है।
और ये देखिए इसके बाद आते हैं हम इसके नीचे के चिलर ट्रे में। यहाँ पे मैंने रखे हैं चीज़ के स्लाइसेस, जो कि आप देख रहे हैं ये चीज़ ब्लॉक। ये मैंने घर में ही टूटी फ्रूटी बनाई थी और इसका एक वीडियो भी है, आप चाहें तो उसे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये मैंने बनाया है, तो ये हो गया। और उसके बाद मैं अपने फ्रिज में सबसे ऊपर रखती हूँ दूध और सारे डेयरी प्रोडक्ट्स। ये मेरी मलाई का डब्बा है और ये मैंने पनीर बनाया था घर में ही, उसे मैंने रखा है। ये आटा गूँथा हुआ बच गया था, वो है। और ये ग्लास में थोड़ा सा दूध है, वो मैंने रख दिया है फ्रिज में। और ये देखिए रखा हुआ है मैंने वॉलनट को छील के। और साथ ही ये देखिए यहाँ पर एक ट्रे में मैंने घर का ही बना हुआ ये जिंजर गार्लिक पेस्ट रखा है। ये सोट की चटनी है। और इस ट्रे में जब हम सामान रखते हैं तो हमें बहुत आसानी होती है उसे निकालने में। और यहाँ पर ये देखिए मैंने सारी सब्जियों को इस कंटेनर में मैंने धनिया रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये धनिया पत्ती है। और इस कंटेनर में मैंने कुछ करेले रखे हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ चॉप धनिया रखा हुआ है इसमें। और इसी तरह इसमें भी मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं। और ये मेरे दही का डब्बा है जिसमें मैं दही रखती हूँ। साथ ही यहाँ थोड़ा सा पनीर और बचा हुआ था, वो भी मैंने रख दिया है। तो आते हैं हम थर्ड रैक पे। थर्ड रैक में भी मैंने कुछ सब्जियों को रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ बची हुई चीज़ें हैं। ये इसमें मैंने चटनी रखी हुई है घर की पिसी हुई। और इस तरह के कंटेनर्स में मैं सब्जियाँ रख देती हूँ। और इनके पीछे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए मैंने एक जार में मगज रखा हुआ है और उसके बगल में रखा हुआ है जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो होममेड है, जो मैं घर पे ही बनाती हूँ। और साथ ही यहाँ पे देखिए बाकी की चीज़ें हैं जिन्हें मैंने ऐसे ट्रे में अरेंज कर लिया है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक ट्रे में मैंने ये जोब्स का मैं जो क्लिनजिंग मिल्क इस्तेमाल करती हूँ वो मैंने रखा हुआ है। और साथ ही यहाँ पे मैंने जार में रखा हुआ है मेयोनीज़ और इसके पीछे मैंने रखा हुआ है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस को एक जार में रखा हुआ है। और इस तरह जब हम चीज़ों को अरेंज कर देते हैं तो हमें बहुत आसानी होती है उसे रखने में। और साथ ही नीचे हम आते हैं, यहाँ पे मैंने रखे हैं कंटेनर में टमाटर। और यहाँ मैंने कंटेनर में रखा हुआ है नींबू और ये फ्रेश। और इसके पीछे मैंने रखा हुआ है ब्रेड क्रम्ब और इसके नीचे मैंने रखे हुए हैं ड्राई फ्रूट्स। और यहाँ पर मेरे पास डालडा के कुछ पैकेट्स रखे हुए थे, इन्हें मैंने रख दिया है। ये आधा किलो के पैकेट्स हैं, इन्हें मैंने रख दिया है ताकि ये ठंडे रहें। और अब मैं दिखाती हूँ आपके फ्रूट बास्केट में। ये देखिए मेरी फ्रूट बास्केट है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर एक बैगन था, उसे मैंने रैप करके अच्छे से क्लिंग फिल्म से रखा हुआ है। यहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ, इसमें करेले हैं, ये मैंने नींबू रखे हुए हैं, काफ़ी ढेर सारे नींबू थे हमारे पास। और ये इसमें मैंने रखे हुए हैं परवल, ये देखिए ये परवल रखा हुआ है। और साथ ही मैंने यहाँ पे वॉश करके रखे हुए हैं खीरे को। और इन कंटेनर्स में भी मैंने सब्जियाँ रखी हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इन सारे कंटेनर्स में ये यहाँ पे देखिए 3 कंटेनर्स हैं, ये देखिए रखिए बारफली। इस तरह से अगर हम सब्जियों को रखते हैं तो सब्जियां बहुत अच्छे से स्टोर रहती हैं और काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहती हैं। ये मैंने बंद कर दिया है अपना वेजिटेबल बास्केट। और ये देखिए यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं अदरक, जो काफ़ी गीली हो गई थी, तो ये मैंने अदरक को इसमें रखा हुआ है इस ट्रे में, जिससे हमें आसानी से रखने में आसानी होती है। और अब आ जाते हैं हम ये अपने साइड डोर के उसमें। यहाँ पे मैंने मिल्क मेड के कुछ टिन रखे हैं जो सेमी यूज्ड हैं। ये कैरामलाइज्ड है तो इसे मैंने अलग रखा है, ये नॉर्मल मिल्क मेड है। और इसमें ये देखिए मैंने रखे हुए हैं ड्राइड क्रैनबेरीज को। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, ये मैंने रखी है चिरौंजी। और ये देखिए रखा हुआ है मैंने जो छिले हुए पिस्ते आते हैं उन्हें। और यहाँ पर मैंने रखा है 1 बॉटल याकुल्ट का। और इसके पीछे रखी है मैंने केसर और कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये हमारा ब्यूटी एंड केयर का सेक्शन है, इसके अंदर मैंने कुछ मेहंदी के कोन्स लाए हुए हैं, उन्हें रखा है। और यहाँ मैंने कुछ लिपस्टिक भी रखी हुई है। और साथ ही यहाँ पे मैंने ये देखिए रखा हुआ है कुछ यूज चीज़ का है ये सेक्शन, ये मैंने इसको एक कंटेनर में करके रख दिया है। और साथ ही यहाँ देखिए मैंने याकुल्ट रखा है। और ये कुछ चॉकलेट्स रखी हुई हैं मेरे बेटे की, ये मैंने यहाँ रखी हुई हैं, ये देखिए। और साथ ही थर्ड रो में आते हैं तो ये मैंने पीनट बटर का डब्बा रखा हुआ है। और ये है टूटी फ्रूटी, जिसका यूज़ मैं केक बनाने में करती हूँ। और यहाँ पे रखा हुआ है ये ड्राइड क्रैनबेरीज का डब्बा, इसको भी मैं केक में या अपने मॉर्निंग मील में यूज़ करती हूँ। साथ ही मैंने रखा है ये देखिए सनफ्लावर सीड को। और इसके साथ ही मैंने रखा है ये रखा है पम्पकिन सीड्स को एक कांच के जार में।
और इसके बाद ये एक सोडा बॉटल मैंने रखी है, ये मैंने नॉर्मल पानी की बॉटल रखी हुई है। और इसके पीछे मैंने रखा हुआ है ये प्रोसेस चीज़ का पूरा ये। और यहाँ पे मैंने जो घर में ही ब्रेड बनाई थी उसे मैंने एक बेकरी की पॉलिथीन में करके रख दिया है। और इसके पीछे मैंने कुछ चॉकलेट्स रखी हैं और ये भी चॉकलेट ही है। ये देखिए जो हमारे पास ये मोडे की चॉकलेट आती है, ये चॉकलेट का वो पूरा बार आता है, ये है वो। ये देखिए इसके नीचे मैंने रख दिए हैं ये 3 बॉटल्स फिश की और साथ ही एक ये जो मेरे हस्बैंड ऑफिस लेके जाते हैं। और इसके बगल में मैंने रखे हुए हैं सेब, यहाँ पे 2 ही सेब बचे थे तो उन्हें मैंने रख दिया है। और साथ में ये देखिए लास्ट ट्रैक है मेरा। तो यहाँ पे हम लोग गोवा गए थे तो वहाँ से हम कुछ स्वीट्स लाए थे। ये बेबिंका है, ये कुछ चॉकलेट्स हैं, ये मिल्क पाउडर है और ये कुछ ड्राइड नारियल है जिसे मैंने पॉलीथीन में करके रख दिया है। तो ये था फ्रेंड्स मेरे फ्रिज का क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मैग्नेट्स को, सारे ही मैग्नेट्स को अच्छे से स्टिक कर दिया है, वॉश करके क्लीन करके। और ये हमारे कुछ पिक्चर्स हैं जो हम लोगों ने गोवा में खिंचवाई थी तो उसे भी हमने यहाँ लगाया हुआ है। और ये सारे कुछ फ्रिज मैग्नेट्स हैं जो हम लोग अलग अलग जगहों से हमने इकट्ठा किया है। और ये देखिए साइड में, ये साइड में मैंने जो लगाया हुआ है ये मैग्नेटिक है पूरा। और इसके ऊपर मैंने रखा हुआ है एक वास, ये जो आप गोल्डन कलर का वास देख रहे हैं ये मेरा DIY है, इसे मैंने घर पे ही बनाया था। और इसके ऊपर ये मैंने रखा हुआ है, ये देखिए इसमें मेरा हिट का सब सामान है, ये कॉकरोचेस से बचने का। इन्हें हमें बच्चों से दूर रखना चाहिए, इसलिए मैं इसे ऊपर एक टिफ़िन में करके रखती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए मेरा बेकिंग और आइसक्रीम वगैरह मैं घर में ही बनाती हूँ तो उससे रिलेटेड सामान मैंने रखा हुआ है। और यहाँ ये मेरे मोबाइल का हैंड्स फ्री है, कुछ स्मिटन्स मैंने टांग दिए हैं और ये पूरा सेटअप मेरा ऐसा है। सो फ्रेंड्स ये था मेरा फ्रिज का क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन कोड। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।